हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, की नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है और वो क्यों ट्रू है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, y इज इक्वल टू 3x+5। ये कोई इक्वेशन है क्या? इस इक्वेशन के फर्स्ट ऑप्शन में हमसे पूछा है यूनिक सोल्यूशन, क्या इसका केवल एक ही सोल्यूशन होगा और जो बिल्कुल ही यूनिक होगा। सेकंड क्या पूछा है, ओनली 2 सोल्यूशन, की केवल इसके 2 ही सोल्यूशन पॉसिबल हैं। थर्ड में क्या पूछा है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, की हमारे बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब एक चीज़ होती है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि जिस चीज़ की वैल्यू को हम बार बार वेरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है हमें, तो x की वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू को हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम x की वैल्यू को। जब हम x की वैल्यू को बार बार चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी y की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो मतलब क्वेश्चन में हमारे क्या वेरिएबल कौन है, x और y दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि अगर x को चेंज करेंगे तो y भी चेंज हो जाएगा। तो जब हमारी कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में दे रखी हो तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, की इस इक्वेशन के लिए एक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हम बहुत सारे सोल्यूशन निकालते हैं। तो अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू को हम 1 लेके चलते हैं। जब x की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, y हमारी क्या आ जाएगी, जब हम x को 1 पुट करेंगे +5, तो 3 1 जा 3 + 5, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। कि मतलब जब हमने 1 पुट किया x को तो y कितना मिला, 8 मिला। अब हम x को 2 पुट करके देखते हैं तो y हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 3 × 2 + 5, 3 × 2 6 + 5, 6 + 5 हमारा क्या हो जाएगा 11। कि मतलब जब हमने 2 पुट किया x को तो y हमारा 11 मिला। अब थर्ड वैल्यू पुट करके देखते हैं हम x की 3, तो y हमारा क्या आ जाएगा 3 × 3 + 5, 3 × 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, +5, तो 9 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा। कि मतलब 3 की वैल्यू पे हमारा y कितना आ रहा है 14, और x को अगर 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 × 4 + 5, तो ये आ जाएगा 12 + 5 = 17। तो मतलब 4 पे हमारी y की वैल्यू 17 आ रही है। इस तरीके से हम डिफरेंट x की वैल्यूज़ पुट करके बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब तो देखिए ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू एक यूनिक सोल्यूशन तो आया नहीं। हमने तो डिफरेंट सोल्यूशन निकाले कि ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी इसका सोल्यूशन है। और ओनली 2 तो निकाले नहीं, हमने तो 4 निकाल दिए और आगे करके हम ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि हम बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि x की अब हम कितनी भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, की जो हमें ये इक्वेशन मेंशंस हैं हमें इनके लिए 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2x + y = 7। अब इसमें जब हम x की वैल्यू को अगर 1 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 × 1 + y = 7, 2 × 1 2 + y 7। तो अब देखिए कि जब y यहाँ रखेंगे और 2 प्लस में है उधर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 - 2, 7 - 2 कितना होता है 5 होता है। तो x की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारी 5 आ जाती है। तो हमें एक सोल्यूशन तो निकालना नहीं है, ऐसे 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो फर्स्ट सोल्यूशन तो ये हो जाएगा। अब सेकंड निकालते हैं, जब हम x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो जब हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 + y = 7, 2 × 2 हमारा 4 हो जाएगा, 4 + y = 7। तो y हमारे यहाँ से कितना जाएगा, जब ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 7 - 4 हमारा कितना हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 3 आ रही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अब हम निकालते हैं थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन क्या था, ये था हमारा सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं हम। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को 3 पुट कर देते हैं। तो 2 × 3 + y = 7, 2 × 3 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 + y = 7। तो y हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 7 - 6 = 1। तो मतलब x की वैल्यू 3 के लिए हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब हम इसके लिए फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम x की वैल्यू को 4 ले लेते हैं। हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम 1 2 3 4 ही लें, हम कोई भी वैल्यू x के लिए पुट कर सकते हैं। अब x की वैल्यू जब हम 4 पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा 2 × 4 + y = 7, 2 × 4 हमारा 8 हो जाएगा, + y = 7। तो यहाँ से y हमारा क्या आ जाएगा
7 माइनस 8, ये प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो अब साइन बड़े वाले का था तो -1 की, मतलब जब हमने 4 पुट किया तो x को y की वैल्यू -1 आई। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन के लिए 4 यूनिक सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है कि पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसके लिए हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। तो हम x के डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हमने x की वैल्यू 1/पाई रख ली अगर यहाँ पे, तो क्या सॉल्यूशन आएगा हमारा, पाई इंटू एक्स की वैल्यू को अगर 1/पाई लिखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 9, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई हमारा क्या आ जाएगा 9 माइनस 1, तो 8 आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1/पाई के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 8 आ रही है। पर हमें तो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं, तो अब हम x की वैल्यू को क्या ले लेते हैं 2/पाई रख लेते हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, पाई मल्टीप्लाई बाई 2/पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा है 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 माइनस 2, और 9 में से 2 गया कितना होता है 6 होता है। तो हमें क्या आंसर मिला 2/5 के लिए हमारी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं x की वैल्यू 3/5 के लिए। तो पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो पाई इंटू 3/पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये y इक्वल टू 9, y हमारा क्या आ जाएगा 9 माइनस 3, तो ये बचा 6। तो मतलब 3/पाई के लिए हमारी वैल्यू y की कितनी आ गई है 6 आ गई है। अब हम फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम ले लेते हैं x की वैल्यू 4/पाई, तो जब उसको पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, पाई मल्टीप्लाई बाई 4/पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 4 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y हमारा क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो मतलब x की वैल्यू 4/पाई से रखने पर हमें y की वैल्यू 5 मिल गई। इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4y, तो हमें इसके लिए 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अब हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। तो मान लिया हमने x की वैल्यू 8 पुट कर दी, तो 8 इज इक्वल टू 4y, और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो क्या करेंगे y उधर हो जाएगा और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4, तो कैंसिल होके हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो मतलब x की वैल्यू x और y की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ। तो x की वैल्यू हमारी जब हमने 8 पुट करी तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2। तो अब सेकंड हम ले लेते हैं कि x की वैल्यू हमने मान लिया 12 पुट कर दी है, तो x की वैल्यू जब 12 पुट करेंगे 12 इक्वल टू 4y हो जाएगा, तो y हमारा क्या आ जाएगा, फिर से 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कट के हमारी वैल्यू 3 बन जाएगी। तो मतलब x की वैल्यू जब हमने 12 पुट करी तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो थर्ड में अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को हम थर्ड में हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू को 16 लेके चलते हैं। तो अब 16 इज इक्वल टू 4y बोल सकते हैं। तो y कैसे आएगा, सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट में किया था, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारी वैल्यू 4 आ जाएगी। मतलब जब x की वैल्यू 16 थी तो y की वैल्यू हमारी 4 आ रही है। अब हम 24 रख लेते हैं इसको x की वैल्यू को, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 24 इक्वल टू 4y, तो y फिर से उधर डिवाइड हो जाएगा, 24 4 और कैंसिल होके 6 आ जाएगा। तो मतलब कि x की वैल्यू जब हमने 24 ली तो y की वैल्यू हमारी 6 आ रही थी। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।